बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल विशाल टेक। आज का हमारा टॉपिक है शालीमार बाग। मुग़ल बादशाह को खूबसूरत इमारतें तमीर करवाने और बाग लगवाने का बहुत शौक़ था। उन्होंने मुख्तलिफ बागात, इमारतें, मकबरे और किले बनवाए जिन्हें देखकर हैरत और खुशी होती थी। मुग़लों का एक यादगार लाहौर का शालीमार बाग जो शाहजहां ने अपने मशहूर मीर इमारत अली मर्दान खान के निगरानी में लगवाया था। शाहजहां खास तौर पर खूबसूरत तमीरात का बड़ा ज़ौक़ रखता था। वो चाहता था कि कश्मीर के शालीमार बाग की तर्ज पर लाहौर में भी एक शानदार बाग लगाया जाए। अली मर्दान खान ने अब बड़ी जस्तजू के बाद उस जगह का इंतखाब किया जहां ये बाग लगाया गया। उस बात को सैराब करने के लिए दरियाई रवा से माधव के मकाम पर एक नहर निकालनी पड़ेगी। शालीमार की तमीर 1637 में शुरू हुई और ये 5 साल में मुकम्मल हुआ। कोई 6 लाख रुपए इस पर सिर्फ हुए। नहरी तमीर के अखराजात अलग थे। बाग के मुकम्मल होने पर 1646 में शाहजहां लाहौर आया और उस बाग को खूबसूरती, उसकी शानदार इमारतें, हिमाम, बारदारी, अप्सरा, तालाब, संगमरमर और संगे यशब के तख्त और फवारी देखकर बहुत खुश हुआ। शालीमार बाग के 7 तख्त थे, आज कल सिर्फ 3 तख्त बाकी रह गए हैं। 4 तख्त ज़माने के हाथों इस तरह मटे के इनका निशान भी नहीं मिलता। जो 3 तख्त बाकी है उनमें से पहले का नाम फैज़ बख्श है, जिसके चंद शाही इमारतें अब तक महफूज है। एक इमारत का नाम निकार खाना है। कहते हैं कि बादशाह इसमें बैठे कर फौज का मामला करता था। बाग का असली दरवाज़ा बेहद शानदार था, जो बाद में गिरा दिया गया। मौजूदा दौर अंग्रेज़ों का बनवाया हुआ है। जहाँ पहले खूब ख्वाबगाह थे जो संगमरमर के बने हुए थे। 12वीं देखने के चीज़ें किसी ज़माने में ये संगमरमर की सल्वे पर कीमती पत्थरों के नक्शे व निगार से मज़ीन थी, मगर अब उनमें से एक पत्थर भी बाकी नहीं, लोग लूट कर ले गए। 12वीं के नीचे अप्सरा जारी है। इसका पानी तख्त के नीचे से होकर बड़े तालाब में चला जाता है। अप्सरा और तख्त दोनों संगमरमर की है और दोनों दूसरे तख्त की जीनत है जिसका नाम हयात बख्श है। उसमें एक बड़ा हवाज़ है जिसमें बहुत से फोरी लगे हुए। हौज़ के वसत में तंग संगमरमर का जुपतरा है। उसका शुमाल इस तरफ एक और इमारत है जिसका नाम सावन भादवी है। उसके अंदर 5 पैर है। दीवारों में छोटे ताकचे बने हुए हैं जिनमें रात के वक्त चिराग जलाकर रखे जाते थे। जब पानी हवा से होकर ताकचों में आता और फोरों की दीवारों पर गिरता था, चिरागों के छेलागट जिसे बिल्कुल सावन भावन की बारिश और बिजली का चमक धमक का समा और खाई देता था। तीसरे तख्त का नाम है फरत बख्श है। उसमें
उसमें भी एक आवाज़ है जिसमें बहुत से फवारे लगे हुए हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।